हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यार आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि हर फिल्म भाई कुछ कहती है, मतलब फिल्मों की कहानी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से इंस्पायर होती है और ऐसा होता भी है। लेकिन दोस्तों, अवतार 2 के बारे में आपकी क्या राय है। जी हाँ दोस्तों, अवतार 2 जो इंडिया में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, जिसके एनिमेशन भाई लोगों को इतने ज्यादा पसंद आ रहे हैं कि लोग 1 से 2 या 2 से 3 बार देखने के बाद भी अवतार 2 को देखने का मन नहीं बदल रहे हैं। क्या इसकी कहानी भी रियल लाइफ से इंस्पायर है। आप कहेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अवतार 2 सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये फिल्म भी हम ह्यूमन से इंस्पायर है तो ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं कि फिल्म में दिखाए गए पेंडोरा के लोग भाई या पेंडोरा नाम का कोई प्लैनेट सच में हमारे बीच में मौजूद है। बल्कि भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि इसकी स्टोरी कहीं ना कहीं हमारी दुनिया से मिलती जुलती है। कैसे, आइए समझाता हूँ। इसे समझने के लिए दोस्तों हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। ये बात है दोस्तों 1600 के आसपास की, जब ब्रिटिशर्स और डच के द्वारा कमर्शियल वेलिंग यानी कि वेल्स को मारना, उनका शिकार करना शुरू कर दिया गया था। वेल्स का शिकार आम बात हो गई थी, लेकिन 1712 में इंसानों ने पहली बार एक स्पर्म वेल को पकड़ने में सफलता हासिल की। स्पर्म वेल्स के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि समुद्र में बहुत नीचे यानी कि काफी गहराई में रहती है। दरअसल उस दौर में वेल्स का शिकार वेल ऑयल के लिए किया जाता था। इनसे वेल ऑयल निकालकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में एक्सपोर्ट किया जाता था, क्योंकि दोस्तों उस समय इस ऑयल की बहुत डिमांड थी। इसे घरों में लाइट्स जलाने के अलावा फैक्ट्रियों में ल्यूब्रिकेंट की तरह काम में लिया जाता था। लेकिन साल 1879 में कहानी ने कुछ अलग ही मोड़ ले लिया। दरअसल साल 1879 में दोस्तों पेंसिल्वेनिया में पेट्रोलियम की खोज कर ली गई थी। इससे हुआ ये कि वेल ऑयल की डिमांड धीमी पड़ गई। कुछ दशकों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन 1900 आते आते एक बार फिर से वेल ऑयल की डिमांड बढ़ने लगी। 2000 आते आते डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि हर साल लगभग 20,000 वेल को मारा जाने लगा। वेल्स को हंट करने के मामले जहां सबसे ज्यादा आगे जा रहे थे वो था नॉर्वे देश, क्योंकि दोस्तों नॉर्वे के स्वेन फॉइन ने सबसे पहले वेल पकड़ने वाले शिप का इन्वेंशन किया। फॉइन के शिप में आगे की तरफ हार्पून गन लगी होती थी। इस गन में एक तीर जैसा होता था जो एक रस्सी से लिंक होता था। ये तीर वेल को देखते ही उसे शूट कर दिया करता था। इससे बड़ी संख्या में वेल्स का शिकार होने लगा था। ये तीर कुछ इस तरह की दिखाई देती थी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये गन हमने आपको इतने ध्यान से क्यों दिखाई है, तो जरा अवतार 2 को आप देखिए, क्योंकि उसमें भी दोस्तों सेम ऐसा ही हथियार पेंडोरा के टूरकूंस यानी इस वेल जैसे दिखने वाले जीव को मारने के लिए दिखाया गया है। अब कुछ समझ में आया? अगर नहीं तो भाई समझ जाइए, क्योंकि दोस्तों अभी तो इस मूवी की बहुत सी ऐसी चीज है जो हम आपको दिखाएंगे, जिनसे आप समझ जाएंगे कि ये कहानी भी ह्यूमन से इंस्पायर है। स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अब टाइम था दोस्तों कुछ सेकंड वर्ल्ड वॉर का, जब वेल ऑयल बहुत जरूरी हो गया, जिस वजह से ज्यादा से ज्यादा वेल्स का शिकार होने लगा। अब वेल्स का शिकार कर करके ब्रिटिश और नॉर्वे की कंपनीज काफी तरक्की करने लगी। ये देखकर जापान, नीदरलैंड और सोवियत संघ जैसे देशों ने भी इस ओर अपने कदम बढ़ाए। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते कहीं न कहीं लोगों को ये बात समझ में आने लग गई थी कि अगर इसी तरह वेल्स का शिकार किया जाने लगा तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे बीच वेल्स की संख्या ना के बराबर रह जाएगी। इसीलिए साल 1946 में इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन ने एक लिमिट लगाई कि साल में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ वेल्स का ही शिकार किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों इससे भी बात नहीं बनी, क्योंकि अभी वेल्स की संख्या तेजी से कम होती जा रही थी। इसलिए वेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम शुरू हुआ। साल 1963 में वेल्स को प्रोटेक्ट करने का सिलसिला शुरू हुआ और फाइनली साल 1982 में कमर्शियल वेलिंग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। अब बैन तो लगा दिया गया, लेकिन दोस्तों ये जरूरी तो नहीं है ना कि हर कोई उस बैन को एक्सेप्ट ही कर ले। आज के टाइम में भी दोस्तों कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने आज तक इस बैन को स्वीकार नहीं किया है, जिनमें नॉर्वे, आइसलैंड और जापान शामिल है। हालांकि कई देशों को इस बैन को स्वीकार कर लेने का रिजल्ट ये मिला कि हम्बैक वेल्स की संख्या, जो किसी टाइम सिर्फ 500 के आसपास रह गई थी, वो आज 25,000 से भी ज्यादा है। जबकि कुछ देश द्वारा इस फैसले को एक्सेप्ट न करने का रिजल्ट ये हुआ कि आज के टाइम में भी ब्लू वेल्स जैसी वेल्स की स्पीशीज खतरे के निशान पर है। अब आप सबके दिमाग में दोस्तों एक बड़ा सवाल आ रहा होगा कि इन सब का भाई मूवी से क्या कनेक्शन है ना? लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये सब मूवी से कैसे कनेक्टेड है। अगर आपने भी मूवी देखी है तो आपने देखा होगा कि हार्पून्स आरडीए के कुछ जहाजों को लेकर टूरपून्स का शिकार करते हैं। लेकिन क्या आपने देखा है कि आरडीए के इन जहाजों पर कंपनी का नाम जापानीज में लिखा हुआ है? इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ जापान के फ्लैग्स के कलर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। इस सबसे फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरन ये बताना चाहते हैं कि आज के समय में सिर्फ जापान ही एक ऐसा बड़ा देश है जो वेल्स की बड़ी संख्या में हंटिंग करता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों यही वजह है कि टूरकून हंटिंग का सीन इतनी डिटेल में दिखाया गया है। यानी फिल्म कहीं न कहीं टूरकून के शिकार से इस समय हो रहे वेल्स के शिकार का मैसेज देने की कोशिश कर रही है। आपने दोस्तों मूवी में कई एनिमल्स को भी देखा होगा, जैसे ईलू, जो बिल्कुल अलग सा दिखता है। असल में दोस्तों ये कभी धरती पर हुआ करता था, मतलब एकदम ऐसा नहीं, पर हाँ इससे मिलता जुलता। ये देखिए, ये है प्लेसियोसॉर। आज से करीब 200 मिलियन साल पहले ये हमारी धरती पर हुआ करते थे, है ना भाई? ईलू एकदम प्लेसियोसॉर जैसा। दूसरा है टूरकून, जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी दोस्तों दिखने में वेल्स की तरह है। अब बात करते हैं फिल्म के थीम की।
फिल्म में हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं, वहाँ के लोग को मारते हैं और एक तरह से उनके प्लेनेट पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अब ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ से इंस्पायर है। आज से कुछ साल पहले की ही बात ले लीजिए, जब ब्रिटिशर्स दूसरे देशों में जाकर वहाँ की जनता को परेशान करके अपना हक जमा लिया करते थे। अपने इंडिया को ही आप ले लीजिए, ब्रिटिशर्स आए और बिजनेस करने के बजाय इंडियंस पर हुकूमत करने लगे। एक तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की, वो तो इंडियंस मजबूती से खड़े रहे और अपने देश को उन्होंने बचा लिया। ठीक ऐसे ही दोस्तों कुछ हमें मूवी में भी देखने को मिलता है। यहाँ भी एक मेगा कॉर्पोरेशन है जिसे RDA का नाम दिया गया है, जस्ट लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर्स और अपनी एक प्राइवेट आर्मी थी, ठीक वैसे ही मूवी में भी अवतार पार्ट 1 देखिए, आपको ये आर्मी पेंडोरा पर लड़ाई करती हुई नजर आ जाएगी। अब बात करते हैं मूवी की छोटी छोटी चीजों की। ये देखिए फिल्म में देखने को मिलते हैं दोस्तों कुछ इस तरह के फ्लोटिंग माउंटेन्स। इन्हें आप कंपेयर कर सकते हैं चाइना के जंगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क से। कुछ समझ में आया? नहीं। अब आप देखिए दोस्तों जापान के आशिकागा फ्लावर पार्क को। इस पार्क में एक खास तरह का पेड़ है जो काफी सालों से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता आ रहा है। इस पेड़ पर दोस्तों जब फूल आते हैं तो ये कुछ इस तरह का पिंक और पर्पल नजर आता है। इसकी खास बात यह है कि ये पेड़ बहुत बड़ा है। अब इस पेड़ के बाद आप देखिए अवतार मूवी के इस ट्री ऑफ सॉल्स को, लगता है ना सिमिलर? अब सबसे खास बात यह है कि पेंडोरा पर मौजूद ये चीज एक चमकीली लाइट फेंकती है, कुछ ऐसी ब्लू कलर की। इसके पीछे की वजह है दोस्तों बायोल्यूमिनेसेंट। लेकिन पेंडोरा की ये खासियत भी ली गई है जमाइका देश की इस बायोल्यूमिनेसेंट लगून से। फिर से हुआ ना सिमिलर? ये इकलौता बायोल्यूमिनेसेंट लगून नहीं है, ऐसी कुल 4 झील है जो बहामास, इंडोनेशिया और पुर्तो रिको में है। अवतार 2 में आपको मेटकाइना रीफ पीपल से भी मिलवाया जाता है। ये लोग दोस्तों नावी के लोगों से काफी हद तक अलग होते हैं। इनका रंग ग्रीन, आंखें बड़ी, हाथ और पैरों में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर और इनकी पूंछ भी नावी के लोगों से अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों ये लोग पानी के आसपास रहने के लिए बने हैं, जबकि नावी जंगल के लिए। अब अगर आप इन सबको भी जेम्स कैमरन की इमेजिनेशन मानते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि दोस्तों ये मेटकाइनास इंस्पायर्ड हैं सामा बाजाओ जनजाति से, जो इंडोनेशिया और फिलीपींस के आइलैंड्स के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। इन लोगों की खास बात यह है कि ये ज्यादातर देर तक पानी के अंदर रह सकते हैं और आसानी से पानी में देख भी सकते हैं, और ये अपना ज्यादातर टाइम पानी के अंदर ही गुजारते हैं। इस तरह दोस्तों फिल्म का हर एक प्लॉट कहीं न कहीं इंस्पायर है हमारी असल जिंदगी से, फिर चाहे वो फिल्म के लोग हो या लाइट्स। उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आप समझ गए होंगे, फिल्म में यूज हर चीज किसी इमेजिनेशन का कमाल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजें दोस्तों इमेजिनेशन का कमाल भी है। पर फिलहाल आप ये बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।